So hello students, now let us start with the next topic, means primitive roots of composite numbers. So how to calculate the primitive roots of composite number? So we have theorem number 7 which have different parts. So first part is for k greater than equal to 3, ध्यान रखिएगा k की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होगी तो प्रूव दैट द इंटीजर 2 की पावर k हैज़ नो प्रिमिटिव रूट्स। याद करने हैं रिजल्ट आपने, और ये सारे क्वेश्चन लगभग पेपरों में आए हुए हैं एंड इम्पॉर्टेंट वन। तो लास्ट वीडियो में हमने जो आई थिंक वीडियो नंबर 24 और 25 थे उसमें हमने 3 मेथड स्टडी किए थे टू कैलकुलेट प्रिमिटिव रूट्स ऑफ प्राइम नंबर। सो अब हमारे पास नेक्स्ट आ रहे हैं प्रिमिटिव रूट्स ऑफ कॉम्पोजिट नंबर। तो फर्स्ट आर्टिकल है फॉर के ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्रूव दैट द इंटीजर 2 की पावर के हैज़ नो प्रिमिटिव रूट। ध्यान रखिए, याद करो इनको, 2 की पावर के पास कोई भी प्रिमिटिव रूट नहीं होगा अगर के की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होगी। या फिर प्रूव दैट इंटीजर 2 की पावर के हैज़ प्रिमिटिव रूट इफ़ एंड ओनली इफ के इज लेस देन इक्वल टू 2। अगर के की वैल्यू 2 या 2 से छोटी होगी ओनली देन 2 की पावर के हैज़ प्रिमिटिव रूट्स। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इफ़ p इज एन ऑड प्राइम देन देयर एग्जिस्ट प्रिमिटिव रूट r ऑफ p सच दैट r की पावर p माइनस 1 इज नॉट कन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो p स्क्वायर। याद करो इसको, ये भी यूज़ होना है प्रिमिटिव रूट निकालने के। देखो आपके पास अब एक और तरीका आ गया कि अगर p कोई ऑड प्राइम है और r की पावर p माइनस 1 के कन्ग्रुएंट नहीं आती है अंडर मॉडलो p स्क्वायर, तो r जो है वो प्रिमिटिव रूट होगा। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इफ़ p इज़ एन ऑड प्राइम नंबर एंड k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट अ प्रिमिटिव रूट फॉर p की पावर k। बोलता अगर p कोई ऑड प्राइम है तो इसका मतलब एक बात क्लियर होगी कि ऑड प्राइम के लिए आपके पास हमेशा प्रिमिटिव रूट होंगे। इफ़ p इज़ एन ऑड प्राइम नंबर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू देन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट अ प्रिमिटिव रूट फॉर p की पावर k। तो p की पावर k के लिए हमेशा प्रिमिटिव रूट मिलेगा। उसी तरीके से और क्वेश्चन भी हैं हमारे पास और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देर आर प्रिमिटिव रूट्स फॉर 2 टाइम p की पावर के। 2 टाइम p की पावर के, याद करो 2 टाइम p की पावर के, फिर p इज एन ऑड प्राइम k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नेक्स्ट है एन इंटीजर n ग्रेटर देन 1 हैज़ अ प्रिमिटिव रूट इफ एंड ओनली इफ n इक्वल टू 2 4 p की पावर k और 2 टाइम p की पावर k। तो बोलता है कि अगर n की वैल्यू 2 है या 4 है या p की पावर k है या 2 टाइम p की पावर k है तो उसके पास हमेशा प्रिमिटिव रूट होंगे। फाइंड द 4 primitive roots of 26 and 8 primitive root of 25। क्वेश्चन है सिंपल। प्रूव दैट 3 इज primitive root of 49। 49 मीन्स 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मीन्स p की पावर k टाइप, ध्यान रखना इस चीज़ का। उसका डिटर्मिन ऑल द primitive roots of 3 स्क्वायर, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, मतलब p की पावर k टाइप का रिजल्ट। प्रूव दैट 3 इज primitive root of ऑल इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म 7 की पावर k 2 टाइम 7 की पावर k, p की पावर k 2 टाइम p की पावर k फॉर एन इंटीजर k ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फॉर फाइंड अ प्रिमिटिव रूट फॉर एनी इंटीजर ऑफ द फॉर्म 17 की पावर के। ये अगेन p की पावर के आ गया। ऑब्टेन ऑल द प्रिमिटिव रूट्स ऑफ 41 एंड 82। उसका कन्फर्म दैट 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 5 एंड 3 की पावर 9 आर प्रिमिटिव रूट्स। उसका फाइंड ऑल द प्रिमिटिव रूट्स ऑफ 17 एंड सो ऑन। इस तरह के देर आर सो मेनी क्वेश्चन, उसमें से मैं कुछ एक करवा रहा हूँ आपको। सो वन बाई वन देखते हैं ज़रा क्या है इनका। सो फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक नोट है यहाँ पे, इसको आपने याद कर लेना है। इफ़ p इज़ एन ऑड प्राइम, अगर p ऑड प्राइम है देन देयर एग्जिस्ट ए प्राइम देयर एग्जिस्ट ए प्रिमिटिव रूट r ऑफ p सच दैट r की पावर p माइनस 1 इज नॉट कन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो p स्क्वायर। ठीक है, इसको आपने याद करना है। और देयर द इंटीजर n फेल्स टू हैव अ प्रिमिटिव रूट। और बोल रहा है कि ऐसे कौन से नंबर हैं जिसके पास प्रिमिटिव रूट नहीं होंगे। नंबर 1, जिन नंबर के 2 ऑड प्राइम फैक्टर होंगे, 2 ऑड प्राइम, जिस भी नंबर के प्राइम फैक्टर 2 ऑड होंगे, मतलब 2 ऑड प्राइम जिस भी नंबर के फैक्टर होंगे उस नंबर के कभी भी प्रिमिटिव रूट नहीं होंगे। और दूसरा है कि अगर आपका नंबर 2 की पावर m इंटू पी की पावर k टाइप का होगा, फिर p इज़ एन ऑड प्राइम और m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जो भी नंबर इस तरह का होगा उस नंबर के भी प्रिमिटिव रूट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो अब वन बाई वन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कि अगर k की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होगी तो 2 की पावर के पास प्रिमिटिव रूट नहीं होगा, और k की वैल्यू 2 या 2 से छोटी होगी तो उसके पास प्रिमिटिव रूट होगा। तो देखते हैं ज़रा। पहले k की वैल्यू 1 ले ली हमने, k की वैल्यू 1 ली तो उसका 2 की पावर कितना बन गया 2। तो 1 की पावर 1 इज कन्ग्रुएंट टू 1 अंडर मॉडलो 2, पहले भी हम इसकी बात कर चुके थे।
वन की पावर वन इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉडलो टू, इसका मतलब वन का ऑर्डर हो गया वन, और वन इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू फाइव ऑफ टू, वन को भी कैन राइट फाइव ऑफ टू, तो इसका मतलब वन की पावर फाइव ऑफ टू इज कॉन्ग्रुएंट टू वन, इसका मतलब वन इज प्रिमिटिव रूट ऑफ टू, तो वन इज प्रिमिटिव रूट ऑफ टू। अगर के की वैल्यू टू लेंगे तो टू का मतलब टू की पावर के, टू स्क्र फोर बन गया, तो अंडर दिस टू स्क्र, इस टू स्क्र की वजह से थ्री की पावर वन इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू वन, बट थ्री की पावर टू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू वन, तो इसका मतलब फिर से दोबारा थ्री की पावर टू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू वन अंडर मॉडलो टू की पावर टू, तो इसका मतलब इस थ्री का ऑर्डर हो गया टू, और टू इज़ इक्वल टू फाइव ऑफ फोर, ये फोर आ गया, ठीक है। तो फाइव ऑफ फोर, इसका मतलब थ्री का ऑर्डर हो गया फाइव ऑफ फोर, और अगर थ्री का ऑर्डर फाइव ऑफ फोर हो गया तो इसका मतलब ये थ्री जो है वो टू की पावर टू का परमिटिव रूट हो गया, तो थ्री इज परमिटिव रूट ऑफ फोर या थ्री इज परमिटिव रूट ऑफ टू की पावर टू। तो इसका मतलब एक बात क्लियर होगी कि जब आपकी के की वैल्यू टू से छोटी होगी तो उस केस में इस टू की पावर के पास परमिटिव रूट आ गए, एक आ गया वन और एक आ गया थ्री। अब हम क्लेम कर रहे हैं नाउ वी विल प्रूव दैट फॉर के की वैल्यू तीन या तीन से बड़ी होगी देन टू की पावर के हैज़ नो परमिटिव रूट। अगर के की वैल्यू दो या दो से छोटी होगी तो हो गया है, इसका अगर सेकंड स्टेटमेंट होगी तो आपका प्रूफ है कंप्लीट हो गया, और अगर फर्स्ट स्टेटमेंट होगी तो यू हैव टू कंटिन्यू। तो अब हमने प्रूव करना है कि टू की पावर के पास कोई भी परमिटिव रूट नहीं है अगर के की वैल्यू तीन या तीन से बड़ी होगी। तो देखते हैं ज़रा, हमने मान लिया पॉसिबल लेट आर विद द परमिटिव रूट ऑफ टू की पावर के फॉर के ग्रेटर देन इक्वल थ्री। अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है काम, इसमें आपको याद करना पड़ेगा। हमने मान लिया कि आर टू की पावर के का परमिटिव रूट है, ध्यान रखना। इसका मतलब अगर आर इस नंबर का परमिटिव रूट है तो इस आर का जो ऑर्डर होगा वो होगा फाइव ऑफ टू की पावर के, डेफिनेशन है दिस इम्प्लाई आर हैज़ ऑर्डर फाइव ऑफ टू की पावर के, और फाइव ऑफ टू की पावर के इज़ नथिंग बट दिस इज इक्वल टू की पावर के माइनस वन। क्यों? क्योंकि हमारे पास फार्मूला था फाइव ऑफ पी की पावर के इक्वल टू पी की पावर के ब्रैकेट में वन माइनस वन अपॉन पी, तो उसको सॉल्व करोगे बन जाएगा टू की पावर के माइनस वन। तो इसका मतलब फाइव ऑफ टू की पावर के इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू टू की पावर के माइनस वन अंडर मॉडल टू की पावर के। अब हमारा क्लेम है, अब हम क्लेम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम क्लेम कर रहे हैं आर की पावर टू की पावर के माइनस टू जो है वो वन के कॉन्ग्रुएंट है अंडर मॉडल टू की पावर के। देखते हैं ज़रा, वी विल प्रूव इट बाई इंडक्शन प्रोसेस। हम क्लेम कर रहे हैं कि ये रिजल्ट होल्ड करता है, और इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे इंडक्शन प्रोसेस। देखते हैं ज़रा, सिंस आर इज़ परमिटिव रूट ऑफ टू की पावर के, ध्यान रखना के की वैल्यू तीन या तीन से बड़ी है, इसका मतलब इंडक्शन प्रोसेस में हम क्या करते हैं के की वैल्यू वन के लिए चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वन के लिए नहीं, यहाँ पर हम के की वैल्यू थ्री के लिए चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि के की वैल्यू थ्री या थ्री से बड़ी लेनी है आपने, के की वैल्यू थ्री या थ्री से बड़ी लेनी है। तो यहाँ के इक्वल टू वन की बजाय के इक्वल टू थ्री के लिए चेक करेंगे इसको। चलिए ज़रा देखते हैं, सिंस आर इज़ परमिटिव रूट ऑफ टू की पावर के, तो परमिटिव रूट की डेफिनेशन क्या बोलती है, जो परमिटिव रूट होता है और जिसका होता है उनकी जीसीडी वन होती है। इसका मतलब आर और टू की पावर के की जीसीडी वन होगी। टू की पावर के इज़ ऑलवेज इवन नंबर, इसका मतलब अगर आर की जीसीडी इसके साथ वन के बराबर है तो आर को ऑड होना पड़ेगा, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। अगर आर ऑड है तो उसका मतलब आर देखने में टू एन प्लस वन टाइप का होगा, वेर एन इज एनी इंटीजर। उसके बाद मैंने क्या दोनों साइड स्केयर कर दिया, क्योंकि मुझे आर स्केयर चाहिए, स्केयरिंग कर दी, तो बन गया फोर एन स्केयर प्लस फोर एन प्लस वन, मीन्स फोर एन कॉमन लिया, एन प्लस वन। अब हम फोर एन इंटू एन प्लस वन ये वाला नंबर लेके चले, एंड क्लियर कट दिस नंबर इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉडलो एट, एट मीन्स टू की पावर थ्री, टू की पावर थ्री। देखो है वन के साथ वन कैंसिल हो जाएगा, फोर एन इंटू एन प्लस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉडलो एट, का मतलब फोर एन इंटू एन प्लस वन इज डिविजिबल बाई एट। वाई? क्योंकि फोर इंटू एन प्लस वन इज मल्टीपल ऑफ फोर इंटू टू फैक्टोरियल, ये आपको पता होना चाहिए। आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन जो होती है इट इज़ ऑलवेज मल्टीपल ऑफ आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पर दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब इन दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन जो है इट इज़ मल्टीपल ऑफ टू फैक्टोरियल। मल्टीपल ऑफ टू फैक्टोरियल बोलो या डिविजिबल बाई टू फैक्टोरियल बोलो, एक ही बात है। तो फोर इंटू टू फैक्टोरियल कितना हो गया? एट। इसका मतलब फोर एन इंटू एन प्लस वन इज़ मल्टीपल ऑफ एट या डिविजिबल बाई एट, तो इसका मतलब दिस होल्ड्स। उसके बाद दिस इज नथिंग बट दिस इज आर स्केयर, इसका मतलब आर स्केयर इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉडलो टू की पावर थ्री।
तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर के इज इक्वल टू 3। तो के इक्वल 3 के लिए देखो जरा क्या बनेगा, के इक्वल 3 रखेंगे यहाँ पे, के इक्वल 3 रखें तो बन गया ना आर स्क्वायर इसका इक्वल 1 मॉडल 2 की पावर 3। तो उसका के इक्वल 3 के लिए रिजल्ट आपका होल्ड कर गया। ठीक है, तो के इक्वल 3 के लिए होल्ड कर गया। अब क्या अज्यूम करेंगे, नाउ लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर के इज इक्वल टू एम। एम के लिए अज्यूम कर लिया, मीन्स आर की पावर 2 की पावर एम माइनस 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 2 की पावर एम, ये हमने अज्यूम कर लिया। नाउ वी विल प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन फॉर के इज इक्वल टू एम प्लस 1। दैट इज क्या प्रूव करेंगे, आर की पावर 2 की पावर एम माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 2 की पावर एम प्लस 1। ठीक है जी, ये हमने प्रूव करना है एम प्लस 1 के लिए। तो देखते हैं ज़रा क्या आता है एम प्लस 1 के लिए। तो नंबर 1 हम लेके चले, नंबर 1 के आर की पावर 2 की पावर एम माइनस 2 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 2 की पावर एम। कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन लगा दी, 2 की पावर एम डिवाइड्स डिफरेंस ऑफ दिस, कोई दिक्कत नहीं। फिर डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगा दी, दिस नंबर इज इक्वल टू सम टी टाइम 2 की पावर एम, बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी टी इज एनी इंटीजर। फिर इस 1 को उठा के साइड लेके आगे, सिंपल कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं है। अब क्या किया मैंने, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी। जब दोनों साइड स्क्वायरिंग की तो बन गया आर की पावर 2 की पावर एम माइनस 2 पावर 2 इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी, तो 2 जो वो पावर में चला गया प्लस 1। उसका इसमें से हमने इन पहले दो में से 2 की पावर एम प्लस 1 कॉमन ले लिया, 2 की पावर एम प्लस 1 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया टी, ये टी स्क्वायर, और यहाँ से 2 एम प्लस 1 कॉमन लिया तो बचा एम माइनस 1। इसको कर दिया नंबर 2। अब बारी बारी से सॉल्व करेंगे, पहले इसको देखेंगे फिर इसको देखेंगे। तो क्लियर कट आर की पावर 2 की पावर एम माइनस 2 का होल स्क्वायर लेके चले। होल स्क्वायर का मतलब इसकी गुणा, ये मैंने किया साइड पे, होल स्क्वायर का मतलब इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है जी, तो आपको पता बेस से में तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो 2 की पावर एम माइनस 2 प्लस 2 की पावर एम माइनस 2 का मतलब 2 टाइम 2 की पावर एम माइनस 2, तो फिर बेस से पावर ऐड हो जाएंगे तो 1 प्लस एम माइनस 2 इज एम माइनस 1। तो इसका मतलब इसका होल स्क्वायर इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू आर की पावर 2 की पावर एम माइनस 1। और ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है राइट साइड वाला, दिस इज क्लियर कट कॉन्ग्रुएंट टू 1। क्यों, 1 1 कैंसिल हो जाएंगे, और ये नंबर जो है इट इज़ डिविजिबल बाई 2 की पावर एम माइनस 1। तो इसका दिस होल नंबर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 2 की पावर एम माइनस 1। अब इन दोनों वैल्यू को उठाओ, इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये यहाँ रखो, तो नंबर 2 इम्प्लाइज इसकी वैल्यू क्या है, आर की पावर 2 की पावर एम माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू इसकी वैल्यू है 1 मॉडलो दिस। आई थिंक इट इज़ प्रूव्ड। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर के इक्वल टू एम प्लस 1। दस जो आपका रिजल्ट था आर की पावर 2 की पावर के माइनस 2 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 2 की पावर के, जो आपका क्लेम था वो होल्ड कर गया। इसका मतलब यहाँ से एक बात क्लियर होगी कि इस आर का ऑर्डर आ गया 2 की पावर के माइनस 2, क्योंकि आर की पावर दिस कॉन्ग्रुएंट टू 1, इसका मतलब आर का ऑर्डर आ गया 2 की पावर के माइनस 2। लेकिन लेकिन आर का ऑर्डर देखो क्या रखा है यहाँ पे, आर का ऑर्डर क्या लिया था हमने, आर का ऑर्डर था 2 की पावर के माइनस 1। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आर का ऑर्डर जो आ रहा है वो 2 की पावर के माइनस 1 से भी छोटा आ रहा है, इसका मतलब विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो ये होगी आपकी कॉन्ट्राडिक्शन। देखो, सिंस ऑर्डर ऑफ आर इक्वल 2 की पावर के माइनस 1 विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, उसका मतलब हेंस फॉर के ग्रेटर देन इक्वल टू 3 2 की पावर के हैज़ नो प्रिमिटिव रूट। तो ये क्वेश्चन था आपका। उसके बाद नेक्स्ट जी पार्ट है, if p is an odd prime k is greater than equal to 1 then prove that there exists a primitive root for p की पावर k। तो हमने प्रूव करना है p की पावर k का प्रिमिटिव रूट होता है, देखते हैं ज़रा। सो सिंपल है अभी थोड़ा सा, सिंस p is an odd prime so p has a primitive root say small r। ऑड प्राइम तो प्रिमिटिव रूट होगा ही होगा, तो हमने मान लिया स्मॉल r इसका प्रिमिटिव रूट है, और इस तरीके से लिया अगर प्रिमिटिव रूट है तो ये रिजल्ट होल्ड करेगा। r की पावर p माइनस 1 इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो p स्क्वायर। अभी नोट फॉर्म में लिखा रिजल्ट हमने, r की पावर p माइनस 1 इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो p स्क्वायर। इसका मतलब हमने क्या किया, r की पावर p माइनस 1 हमने क्या किया, आर की पावर p माइनस 1 नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1,
और उसके बाद फिर दोनों साइड पावर ले लिया हमने पी की पावर के माइनस टू, इधर भी और इधर भी, तो 1 की पावर को तो कोई फर्क पड़ेगा ना, तो आर की पावर पी की पावर के माइनस टू, क्योंकि पावर ली तो पावर पावर आपसे मल्टीप्लाई होगी, नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो पी स्क्वायर फॉर के ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब हमारा क्लेम है कि ये आर जो है वो पी की पावर के का परमिटिव रूट है फॉर के ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो देखते हैं ज़रा। नाउ लेट ऑर्डर ऑफ आर, अब क्योंकि आर परमिटिव रूट है, तो अगर आर परमिटिव रूट है तो लेट ऑर्डर ऑफ आर अंडर मॉडल पी की पावर के इज़ एन, ले लिया इसका ऑर्डर, आर का ऑर्डर ले लिया एन, इसका मतलब अगर आर का ऑर्डर एन है तो दिस ऑर्डर डिवाइड्स एवरी अदर ऑर्डर्स विच आर ग्रेटर देन एन, तो एन डिवाइड्स फाइव ऑफ पी की पावर के, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फाइव ऑफ पी की पावर के क्या होता है, पी की पावर के माइनस पी की पावर के माइनस वन, यू हैव ऑलरेडी सीन इन आयलर थ्योरम। उसके बाद पी की पावर के माइनस वन कॉमन ले लिया तो ये आ गया, इसको हमने यहीं स्टॉप कर दिया। उसके आगे आर की पावर एन इज कॉन्ग्रुएंट टू वन, क्यों, क्योंकि एन इज ऑर्डर ऑफ आर, ये हो गया अंडर मॉडल पी की पावर के। बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पी की पावर के डिवाइड्स दिस, ये फिर रिजल्ट है आपका, पीछे फर्स्ट सेक्शन में कर चुके हैं, पी की पावर के डिवाइड्स दिस देन पी आल्सो डिवाइड्स दिस। फिर हमने उल्टा रिजल्ट लगाया कॉन्ग्रुएंसी का, तो आर की पावर एन इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉडलो पी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आर की पावर एन कॉन्ग्रुएंट है वन अंडर मॉडलो पी की पावर के, तो आर की पावर एन इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू वन अंडर मॉडलो पी। सिंस आर इज प्रिमिटिव रूट ऑफ पी, दे रखा था आपको, आर जो था पी का प्रिमिटिव रूट था, ऊपर लिखा था आपने। दिस इम्प्लाई, अगर प्रिमिटिव रूट है तो आर की पावर फाइव ऑफ पी, फाइव ऑफ पी मीन्स पी माइनस वन, अगर आर पी का प्रिमिटिव रूट है तो आर की पावर फाइव ऑफ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू वन बाई डेफिनेशन। फिर बाई कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन पी माइनस वन डिवाइड्स एन, आर की पावर पी माइनस वन कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉडल पी, तो दिस इम्प्लाई, हाँ अब देखो ज़रा, क्योंकि एन जो है, क्योंकि पी माइनस वन जो है वो आर का ऑर्डर है, पी माइनस वन जो है आर का ऑर्डर है, और ये ऑर्डर जो है वो बाकी ऑर्डर्स को डिवाइड करेगा, तो उसका पी माइनस वन डिवाइड्स एन, इसको दे दिया नंबर 4 फ्रॉम 2 एंड 4। 2 एंड 4 से देखो ज़रा, 2 एंड 4 को कंबाइन करो ज़रा, फ्रॉम 2 एंड 4। अब आपने आप सोचना है, आपने देखिए ज़रा, यहाँ पे एन कर रहा है डिवाइड पी की पावर के माइनस वन इंटू पी माइनस वन को, पी की पावर के माइनस वन इंटू पी माइनस वन, एन अगर इसको डिवाइड करा तो एन जो है वो भी देखने में ऐसा ही होगा नंबर, तो ले लिया हमने एन इक्वल टू सम पी की पावर एम इंटू पी माइनस वन, वेर एम इज लेस देन के माइनस वन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एम इज इक्वल टू के माइनस वन या के माइनस वन से छोटा। तो इसका मतलब आर की पावर पी की पावर एम, मतलब जो आर की पावर एन थी, एन की जगह ये नंबर रख दिया हमने, एन की जगह ये आ गया, तो आर की पावर पी की पावर एम इंटू पी माइनस वन इक्वल टू आर की पावर एन, और आर की पावर एन इज कन्ग्रुएंट टू वन मॉडलो पी की पावर के, ये ऊपर बताया ऊपर, आर की पावर एन इज कन्ग्रुएंट वन मॉडलो पी की पावर के, तो ये आ गया। तो अल्टीमेटली आर की पावर पी की पावर एम इंटू पी माइनस वन इज कन्ग्रुएंट टू वन मॉडलो पी की पावर के, ठीक है जी। तो इसका मतलब हम इसको कर दो रेंज को, तो आर की पावर, फिर क्या किया हमने, फिर क्या किया हमने, दोनों साइड कॉन्ग्रुएंसी के दोनों साइड पावर ले ली हमने के माइनस टू माइनस एम, ये याद करने पड़ेंगे स्टेप आपको, यहाँ आगे के माइनस टू माइनस एम, यहाँ वन की पावर आई तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद आर की पावर पी की पावर एम प्लस के माइनस टू माइनस एम, और ए पी माइनस वन इंटू एज इट इज़ आ गया, ठीक है जी। ये भी पावर है, पावर है तो ये क्लब हो जाएगी यहाँ पे पी माइनस वन कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉडल पी की पावर के, तो यहाँ से एम एम कैंसिल हो गया, तो बचा के आर की पावर पी की पावर के माइनस टू इंटू पी माइनस वन कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉडल पी की पावर के, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, बाय कॉन्ट्राडिक्शन टू नंबर वन, क्यों, क्योंकि नंबर वन में आपके पास है, नंबर वन में आपके पास है ये आर की पावर पी की पावर के माइनस टू इंटू पी माइनस वन इज़ नॉट कन्ग्रुएंट टू वन, ये वन के कन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन यहाँ हम प्रूव कर रहे हैं कि ये वन के कन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ एम इज इक्वल टू के माइनस वन, तो वैल्यू ऑफ एम इक्वल टू के माइनस वन, अब इस एम को उठाओ और एन में पुट कर दो, तो दिस इम्प्लाई एन इक्वल टू पी की पावर के माइनस वन इंटू पी माइनस वन, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज योर फाइव ऑफ पी की पावर के, दिस इज, इसको सॉल्व इट, दिस इज फाइव ऑफ पी की पावर के, ठीक है। तो अब एन की जगह फाइव ऑफ पी की पावर के रख दो, इसका मतलब आर की पावर फाइव ऑफ पी की पावर के इज कन्ग्रुएंट टू वन मॉडल ऑफ पी की पावर के, एंड थिंक इट इज प्रूव्ड।
इसका मतलब आर का ऑर्डर बन गया फाइव ऑफ पी की पावर के, इसका मतलब आर बन गया पी की पावर के का परमिटिव रूट। ठीक है, आर बन गया पी की पावर के का परमिटिव रूट। तो दिस इज़ द रिजल्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, इस थ्योरम के, उनको करने के लिए ये रिजल्ट आपको याद चाहिए। अब ये फिर परमिटिव रूट निकालने के और हमारे पास रिजल्ट आ चुके हैं। 3 रिजल्ट आपने पहले देख लिए, चौथे, उसके बाद 4-6 रिजल्ट ये हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ उनको फटाफट। इफ़ आर इज़ एन ऑड परमिटिव रूट, याद करना है, इफ़ आर इज़ एन ऑड परमिटिव रूट ऑफ पी देन आर इज़ आल्सो परमिटिव रूट ऑफ पी की पावर के। याद करो उसको, अगर आर पी का परमिटिव रूट है, ऑड परमिटिव रूट है, तो आर पी की पावर के का भी परमिटिव रूट होगा। अगर दूसरा है, अगर आर इवन परमिटिव रूट है तो आर प्लस पी की पावर के जो पी की पावर का परमिटिव रूट होगा। उसका तीसरा, अगर आर ऑड परमिटिव रूट है पी का तो आर 2 टाइम पी की पावर के का परमिटिव रूट होगा। ये यूज़ करने मैंने, याद करो उनको। इफ आर इज एन इवन परमिटिव रूट ऑफ पी देन आर प्लस पी की पावर के इज आल्सो परमिटिव रूट ऑफ 2 टाइम पी की पावर के। ठीक है जी। उसके बाद एन इंटीजर एन ग्रेटर देन 1 हैज़ ए परमिटिव रूट, कोई भी नंबर 1 से बड़ा उसका अगर परमिटिव रूट है तो उस केस में एन मस्ट बी ऑफ टाइप आइदर एन इज 2 और 4 और 2 पी की पावर के और 2 टाइम पी की पावर के, वेयर पी इज एन ऑड प्राइम एंड के इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। और छठा रिजल्ट है, इफ आर इज द परमिटिव रूट ऑफ एन ऑड प्राइम पी सच दैट आर की पावर पी माइनस 1 इज नॉट कन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो पी स्क्वायर देन आर इज आल्सो परमिटिव रूट ऑफ पी की पावर के। अगर ये रिजल्ट होल्ड करेगा तो ये आर जो है वो पी की पावर के का परमिटिव रूट होगा। इन रिजल्ट को अब हमने नेक्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए यूज़ करना है। सो इसको मैं यहीं स्टॉप कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।